तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 7 ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने रिएक्ट राउटर के अंदर जो हुक्स होते हैं, रिएक्ट राउटर के अंदर भी बहुत से हुक्स होते हैं, जैसे कि यूज़ लोकेशन, यूज़ नेविगेट, और भी बहुत से हुक्स होते हैं जो आपकी आगे जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो उन हुक्स को समझाया और साथ ही साथ में हम लोग ने ये भी सीखा है कि आप राउट्स और किस तरीके से बना सकते हो। एक तो हम लोग ने एक कल वाली वीडियो में से तरीका सीखा था, और आज एक नए अलग तरीके से हम लोग ने राउट्स को क्रिएट करने का तरीका सीखा है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखो, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। और छोटा मोटा हम लोग ने प्रोजेक्ट भी बनाया है, मतलब इतना कुछ खास नहीं, मतलब हमने जैसे समझा है उसी में थोड़ा बहुत बना दिया। लेकिन इसके बेस पे आप इस वीडियो को मत छोड़ देना, क्योंकि आज जो हमने सिखाया इसी बेस पे हम कल एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखो और फ्रेंड्स के साथ में इस प्लेलिस्ट को शेयर करो। बाकी यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। तो आज है अपना डे 7, और आज हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर हुक्स होते हैं और भी हुक्स होते हैं, उनको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम हुक्स, ठीक है, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो एज ऑलवेज सबसे पहले आपको जो है अपना रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, और हम लोग को इसके साथ साथ में रिएक्ट राउटर डोम को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, npm create बीट @latest, और करंट डायरेक्टरी में करना है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो अब यहाँ से अब ये नाम पूछेगा, फ्रेमवर्क पूछेगा रिएक्ट, और वेरिएंट कौन सा, हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके साथ में npm इंस्टॉल कर देना है। npm इंस्टॉल करने से जितने भी पैकेज डॉट जेसन के अंदर जितने भी पैकेजेस होंगे वो धीरे धीरे करके डाउनलोड होने लगेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। रिएक्ट राउटर डॉम पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हो कि रिएक्ट राउटर डॉम से कैसे हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ में आज जो है हम लोग उसके हुक्स के बारे में जानना चाहते मतलब समझेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे यूज़ लोकेशन क्या होता है, यूज़ पैरम्स क्या होता है, यूज़ सर्च पैरम्स क्या होता है, ये सब समझने वाले हैं। और दूसरा तरीका भी देखेंगे कि कैसे आप जो है राउट्स को क्रिएट कर सकते हो। हम लोग ने एक देखा कि हम लोग एक जो हम लोग ब्राउज़र राउटर बनाते हैं, एक हम लोग उसका तरीका देख चुके हैं जिसके अंदर हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और एक उसका दूसरा तरीका भी है जो ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन बेटर वही तरीका है जो जिसमें हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। कल वाली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो इंस्टॉल हो गया, इसके साथ साथ में हम लोग को रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल करना है। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश राउटर डैश डोम, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो गया, इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं अभी के लिए। अभी अपने प्रोजेक्ट में ऐप डॉट JSX के अंदर जो भी स्टफ़ पड़ा हुआ ये रन हो रहा है। गो लाइव पे जाएँ तो देखना यही दिखेगा। अरे सॉरी, गो लाइव कर रहे हैं, गो लाइव से कुछ नहीं होगा, इसे बंद करो। गो लाइव कर दिया है। हम लोग को npm रन डेव लिखना होगा तो ये चालू हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस पाथ के ऊपर, इस पोर्ट नंबर के ऊपर चल रहा है लोकल होस्ट 5015173। ये देखो यहाँ पे हम लोग का ऐप है, ठीक है। अभी के लिए इसे इरेज कर देते हैं। अभी के लिए इसमें एक h1 डाल देते हैं, उसमें हेलो देयर, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल से कोई नाम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग वेरिएबल रख देते हैं नेम, तो नेम वेरिएबल के अंदर जो भी होगा वो यहाँ से आ जाएगा। तो कौन यहाँ पे लेट नेम इक्वल्स टू मेरा नाम लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये देखो अभी ये नेम आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है जो सर्च पैरामीटर होते हैं, जो हुक्स होते हैं ना, तो ये हुक्स जो हैं जो अभी हम सिखाने वाले हैं, ये सारे हुक्स जो हैं जब आप रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करोगे तभी आपके में आएंगे, वरना इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, अरे रिएक्ट के अंदर नहीं होते हैं। तो इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम डॉट कॉम, ठीक, रिएक्ट राउटर डॉट कॉम। तो यहाँ पे देख सकते हो हुक्स में अगर आएँ तो देख सकते हो हुक्स में बहुत सारे तरीके के हुक्स हैं, लेकिन ये हुक्स तभी काम करेंगे जब आपने राउटर सेटअप करा होगा, राउट्स बनाए होंगे। तो सबसे पहले राउटर बना लेते हैं, पिकिंग अ राउटर। तो देख सकते हो क्रिएट ब्राउज़र राउटर, हैश राउटर, स्टैटिक राउटर, यहाँ पे आते हैं क्रिएट ब्राउज़र राउटर। तो इस टाइप से हम लोग ने कल बनाया था।
इसी तरीके से दूसरा भी बना सकते हैं, जैसे राउटर देख लेते हैं, और भी तरीके होते हैं। राउटर कंपोनेंट होता है, हाँ कुछ इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। देख सकते हो हम लोग ब्राउज़र राउटर बनाएंगे, ये इंपोर्ट होते जाता है डायरेक्ट आपके रिएक्ट राउटर डॉम से, और इसके अंदर जो है आप राउट्स दे सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे आप राउट्स दे सकते हो, जैसे राउट्स आपने लिख दिए। अब इन राउट्स के अंदर आप, जैसे वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर दे रहे थे, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे, इसमें आप अलग तरीके से बनाते हो। इसमें आप यहाँ पे राउट्स लिखोगे, और राउट्स के अंदर जितने भी आपको राउट रखने हैं वो रख सकते हो। तो ये वाले तरीके से बना लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग ब्राउज़र राउटर में रैप कर देते हैं अपने ऐप को। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट लगा सकते हो या आगे भी कर सकते हो। तो हम लोग जहाँ से मेन फाइल रन हो रही है यहीं से करेंगे, हम लोग इसे रैप कर देंगे ब्राउज़र राउटर के अंदर, ठीक है। इसे रैप कर देते हैं, तो ये देखो इसके अंदर आ गया। देख लेते हैं वापस से, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ने रैप कर दिया। ये बेस नेम क्या दिखा रहा है? अब इसके ऐप के अंदर हम लोग चलते हैं। अगर अभी देखें क्या हम लोग का रन हो रहा है, देख सकते हो ये रन हो रहा है। अब इसके अंदर हम लोग राउट्स बना सकते हैं। इसके लिए सिंपली राउट्स लिखना है, और ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा अगर आपके में प्लगइन इंस्टॉल्ड है। डाउनलोड कर लेना प्लगइन रिएक्ट E7 प्लस करके कुछ हम दिखा देते हैं। रिएक्ट लिखना बस आ जाएगा, अगर आप सही से लिख पाओ। रिएक्ट लिखो तो ये देखो सारे प्लगइन आ ES7 प्लस और रिएक्ट, ये सब इस इंस्टॉल कर लेना तो आपको ऑटो इंपोर्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। ये राउट्स करके जो एलिमेंट टैग है, ये ब्राउज़र, ये आपके रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है। इसके अंदर अब आप राउट सेट कर सकते हो, अलग अलग राउट सेट कर सकते हो। जैसे कि एक राउट हमने सेट करा, और यहाँ पे हम लोग अब एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे राउट क्रिएट होता है। पाथ नेम देना पड़ेगा, ठीक है, पाथ नेम दे देते हैं। यहाँ पे पाथ नेम लिखना होता है या पाथ, सिंपल पाथ लिखना होता है। पाथ इक्वल्स टू, मान लो स्लैश नूर पाथ पे, अब यहाँ पे कंपोनेंट या एलिमेंट पास कर सकते हो। एलिमेंट इक्वल्स टू, मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया H1 हाय नूर। तो अगर हम लोग स्लैश नूर पे जाएं, स्लैश नूर पाथ पे जाएं, तो हाय नूर लिख के आना चाहिए। ट्राई करते हैं। ये नहीं आया, कुछ दिक्कत है हम लोगों ने। राउट इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा राउट यहाँ पे नहीं आया। राउट को भी यहाँ से इंपोर्ट करना होता है, ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो हाई नोट लिख के आने लगा, तो ये पाथ हम लोग ने डायरेक्ट राउट से क्रिएट कर लिया। अब मान लो इसके अंदर भी हम लोग को एक पाथ चाहिए था, स्लैश नो स्लैश, उसके आगे भी अगर कुछ होता, तो जैसे हम लोग ने सिंगल टैग में लिखा है, सिंगल टैग की बजाय हम लोग इसे क्लोजिंग टैग टाइप का भी बना सकते हैं, ये वाला। और इसके बीच में शायद हम लोग एक और राउट दे सकते हैं इसी तरीके से। ट्राई करके देखते हैं। इसके अंदर राउट दिया, पाथ दिया स्लैश एज, और यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा H1 एज इज अननोन। इज़ नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। इस तरीके से नेस्टेड नहीं बना सकते क्या? अच्छा, नो स्लैश एज पे
नहीं आ रहा है नेस्टेड वाला। इसके अंदर अगर हम लोग को नेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड वाला भी समझ लेते हैं। मतलब अगर मान लो एक पाथ, सर्टेन पाथ है, उसके अंदर भी अगर हम लोग को चीज़ों को नेस्ट करना है। वैसे इसका डॉक्यूमेंटेशन बड़ा ही बेकार है, क्योंकि देख सकते हो बस इतना ही सा दिया। अगर और चाहिए हम लोग को तो फिर यार ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था। डॉक्स विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें क्या दिया है, कुछ तो दिया ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से पढ़े। चैट जीपीटी पे लिख देते हैं। लेट्स से आई हैव टू क्रिएट nested route inside path नोड। मतलब हम लोग को मतलब हम लोग ने राउट्स तो बना दिए, जैसा कि देख सकते हो एक राउट बनाया हम लोग ने ये। और इसके अंदर हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे स्लैश नूर है, स्लैश नूर के अंदर जैसे मान लो नूर हटाओ, स्लैश प्रोडक्ट है, और फिर प्रोडक्ट के अंदर जो है और भी चीज़ें आ सकते हैं। स्लैश प्रोडक्ट्स लिखा, अब प्रोडक्ट्स के अंदर भी तो कैटेगरी हो सकती है, जैसे कि वॉचेस आ गया। फिर वॉचेस का भी एक अंदर फिर बहुत सारे हम लोग पाथ राउट्स बनाएंगे। तो हम लोग को नेस्टेड तरीका सीखना है। बाकी बनाने के लिए तो हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट्स बना दिया, एक हम लोग ने लॉगिन का पेज का बना दिया, साइनअप का बना दिया, लेकिन हम लोग को अंदर नेस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे अरे ये तो इतना लंबा क्यों लिख के दे रहा है कोड। ये यहाँ पे देखो इसने नेस्टेड दिया है बना के। ठीक है, यही तो हम लोग ने किया था शायद। क्या दिक्कत आ रही थी। अच्छा एज पे आ तो रहा है, लेकिन ये ऊपरी वाला एलिमेंट रेंडर हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक और बनाते हैं, एज लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखें, हाँ अब आ रहा है लास्ट नेम। और यहाँ पे अगर नेम लिखे तो सॉरी एज, एज लिखे तो एज आ जाएगा, एज इज़ अननोन। तो ये सही काम कर रहा है। हम लोग ने ऊपर ही एलिमेंट पास कर दिया था, ऊपर हम लोग को थोड़ी ना एलिमेंट पास करना था, क्योंकि जब हम लोग डैश नोर पे जा रहे हैं तब वहाँ पे हम लोग को कुछ शो ही नहीं कराना था। उसके अंदर हम लोग और राउट्स रख सकते हैं, ठीक है। तो स्लैश नूर के बाद में जितने भी यहाँ पे पाथ हैं, जैसे स्लैश नूर के बाद में आप स्लैश एज स्लैश लास्ट नेम, यहाँ पे इस टाइप के और भी राउट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्लैश नूर, अगर इसे और समझने के लिए बनाएं तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे वॉचेस जैसे हो जाएगा, और यहाँ पे फुटवेयर हो गया, फुटवेयर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वॉचेस लिख दो, और यहाँ पे फुट फुटवेयर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट्स पे जाएं, प्रोडक्ट्स पे और वॉचेस पे जाएं तो वॉचेस वाला पेज आना चाहिए, आ गया। और इसी तरीके से फुटवेयर पे जाएं, अगर स्पेलिंग सही लिख पाए हम लोग, क्या लिखी थी बी, पहले सही लिखी थी स्पेलिंग, ठीक है। तो इस टाइप से आप राउट्स भी बना सकते हो, इस टाइप से भी बना सकते हो। ये ज़्यादा लोग यूज़ करते थे पहले,
अब पता नहीं यूज़ करते हैं नहीं करते, लेकिन इससे भी आप बना सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है। तो ये इससे आसानी से बन जाते हैं राउट्स वगैरह, और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये एकदम JSX कोड की तरह दिखता है इस वजह से। अब वो थोड़ा ऑब्जेक्ट टाइप का है इस वजह से। तो अब इसमें हम लोग ने ये तो समझ लिया कि हम लोग ब्राउज़र राउटर कैसे बनाते हैं, राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली राउट्स हम लोग ने क्रिएट करना सीख लिया। अब इसके अंदर और भी हम लोग राउट्स को लगाते हैं, जैसे वॉचेस हुआ। वॉचेस के अंदर अभी हम लोग कुछ शो नहीं कराएंगे, ठीक है। वॉचेस के अंदर अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक और राउट बना सकते हैं। अभी यहाँ पे एलिमेंट नहीं शो करेंगे वॉचेस के अंदर। वॉचेस के अंदर हम लोग एक और राउट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे राउट लिखा, पाथ लिखा। ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे क्लोजिंग टैग से पहले ये लगता है, ठीक है, इस वजह से दे रहा था। तो वॉचेस के अंदर जो है आप यहाँ पे आईडी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जाएं, और आईडी पे रेंडर क्या होना चाहिए, अभी के लिए हम लोग एक एलिमेंट की जगह कंपोनेंट भी हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स होता है क्या, अरे जो भी लिख रहे हैं कंपोनेंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक। कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, क्या लिख रहे हैं यार हम, NENTS, ठीक है। कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, इसके अंदर हम लोग फाइल बनाएंगे वॉच पेज, ठीक है। वॉच कंपोनेंट बना रहे हैं तो watch.jsx कर दिया, और यहाँ पे RFCE लिखने से ये पूरा लिख के आ जाता है, ठीक है। तो अभी ये बेसिकली आईडी लिखने का क्या मतलब हुआ, ये आपका पैरामीटर है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा पैरामीटर क्या है। अभी अगर हम लोग इस पे जाएं फुटवेयर पे, अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्यों आ रहा है फुटवेयर, अच्छा फुटवेयर पे आ रहा है, लेकिन हम लोग वॉचेस पे जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। WATCHES वॉचेस पे गए तो कुछ नहीं आ रहा है। और वॉचेस स्लैश, अब यहाँ पे वॉच की आप आईडी दे सकते हो या वॉच नेम दे सकते हो। अच्छा टाइटन, जैसे हमने लिखा टाइटन, ठीक है। तो अब ये आईडी जो है, जो आगे आपने टाइटन लिखा है, इसे आप कैच कर सकते हो यहाँ पे इस वाले पेज पे। कैच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब यूज़ होता है अपना हुक। हुक कौन सा है, हुक यहाँ पे देख लेते हैं। एक इसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिखा, ये थोड़ी गलत बात है इसकी। कौन सा हुक था, हुक्स वाले सेक्शन में चलते हैं। ये रहा हुक्स। हुक्स में देख सकते हो एक आपको हुक दिखेगा, बहुत सारे हुक्स हैं लेकिन ज़्यादातर काम थोड़े बहुत आते हैं। एक हुक है आपका यूज़ पैराम्स। यूज़ पैराम्स जो है आप इस तरीके से बना सकते हो, तो इसे हम लोग बना लेते हैं। एक हम लोग इसके फंक्शन के अंदर बनाते हैं, यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट वॉच आईडी या वॉच नेम आईडी ले लेते हैं। वॉच आईडी इक्वल्स टू यूज़ पैरम्स, और ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा क्योंकि मेरे में प्लगइन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसे कंसोल लॉग करें, कंसोल, अरे कन्फर्म नहीं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखें वॉच आईडी, तो देखना अब भी यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल लॉग करें, अभी कुछ हुआ क्यों नहीं, शायद एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे हम लोग को जहाँ पे हम लोग ने ये बनाया, इसके आगे शायद ये लगाना है क्या, अरे हाँ, मिस्टेक ये है कि हम लोग ने यहाँ पे एलिमेंट नहीं पास करा। तो आप एलिमेंट पास करोगे तभी तो शो होगा। एलिमेंट कौन सा पास कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग पास कर रहे हैं एलिमेंट जो अभी हम लोग ने बनाया, वॉच, ठीक है। इस टाइप से आप पास कर सकते हो। सिंगल टैग यार, सिंगल WATCH, ठीक है। वॉच पास कर दिया और सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे वॉच आ गया। अब कंसोल लॉग में देखो आईडी के अंदर टाइटन लिख के आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे नाम आने लगा। जो भी यहाँ पे नाम आप लिखोगे वॉचेस के आगे जो भी लिखोगे, जैसे मान लो इस वॉच की हम लोग ने कुछ आईडी दे दी, तो ये देखो आईडी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर सकते हो, पाथ के आगे पैरामीटर्स भी रख सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। बाकी एलिमेंट इक्वल्स टू करके भी ऐसा लिख सकते हो, बाकी एक और तरीके से लिख सकते हो, शायद कंपोनेंट लिखो, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट का नाम डायरेक्ट डाल दो, जैसे यहाँ पे वॉच है, तो सेम काम होगा। बाकी ये एक्स्ट्रा था, इस वजह से एरर दे रहा है। देखो यहाँ पे वॉच टाइटन कर दें, तो यहाँ पे कंसोल लॉग में टाइटन आ रहा है। तो और यहाँ से देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, जब हम लोग इसे कंसोल लॉग करा रहे हैं यहाँ पे वॉच में, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी दी हुई है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से, अगर आपने पढ़ा हो डिस्ट्रक्चरिंग, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग अगर आईडी लिख दें और फिर यहाँ पे हम लोग आईडी लिखें, तो डायरेक्ट उसकी की आईडी उठ के आ जाएगी। देखो यहाँ पे अब डायरेक्टली टाइटन आ रहा है, तो इसे डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको एरे वो ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट्स बनाने हैं और जो भी ऑब्जेक्ट की है उसके अंदर डाल देना है, और उसी के नाम से आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे वॉच के आगे अगर हम लोग यहाँ पे इस टाइप से अगर लिख दें आईडी, तो देखो अब ये जो भी ऊपर वॉच का नाम होगा, जैसे टाइटन हुआ, और कौन सी होती है, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक, अब ये देखो फास्ट ट्रैक लिख के आने लगेगा। तो ये पैरामीटर्स होते हैं, तो ये पैरामीटर्स भी हम लोग ने एक्सेस कर लिए रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर यूज़ पैराम्स हुक का यूज़ करके। अभी इसके अंदर एक और हुक होता है, इसके अंदर ही हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि एक और हुक बनाते हैं, कॉन्स्ट लोकेशन इक्वल्स टू यूज़ लोकेशन। नाम से पता चल रहा है यूज़ लोकेशन हुक से क्या होता है। यूज़ लोकेशन हुक से आपको लोकेशन पता चलती है, आप कौन से पाथ पे हो। अब यहाँ पे अगर इसे कंसोल लॉग कराएं, अभी के लिए आईडी को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन लिखा, तो देखो यहाँ पे भी कंसोल लॉग दिख रहा है, ये कंसोल निंजा करके प्लगइन आता है, तो यहाँ से आपको दिख जाता है। तो देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो पूरा पाथ नेम दिख रहा है। सर्च के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सर्च पता नहीं सर्च की है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन मेन चीज़ होती है पाथ नेम। तो देखो हम लोग किस पाथ पे हैं वो हम लोग को पता चल रहा है, प्रोडक्ट्स, वॉचेस और फास्ट ट्रैक, इसी पेज पे हैं। प्रोडक्ट्स, वॉचेस, फास्ट ट्रैक, जूम करके देख लेना अगर सही से ना देखें। तो यूज़ लोकेशन से जो है आप जिस भी पाथ पे हो वो पाथ पता लगा सकते हो। तो ये कैसे काम आएगा, जैसे कि मान लो अगर आप किसी पाथ पे हो, स्लैश पाथ, जैसे स्लैश, मतलब इसका बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे पाथ नेम, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे, जैसे इसमें बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन लगा, जैसे कि आपने मान लिया कि आपके पाथ नेम के एंड में कुछ लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर रेड, तो उसे हम लोग सर्च करके निकाल सकते हैं। वैसे इसके लिए बेस्ट होता है कि आप यूज़ करो जो हमने अभी पहले सिखाया, यूज़ पैराम्स। लेकिन पाथ नेम से आपको ये पता चल जाता है कि अभी यूज़र कौन से पाथ पे है, मतलब कौन सी लोकेशन पे है, कौन से पेज पे है, कहाँ पे है, तो ये इससे पता चल जाता है। सिंपली इसका इतना ही काम होता है। और अभी इसी तरीके से एक और हुक होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। जब आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाओगे तो ये बहुत काम आता है। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं नेविगेट का। नेविगेट मतलब जब हम लोग चीज़ों को इधर से उधर नेविगेट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो उसे नेविगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नेविगेट करके हम लोग ने इसका नाम रख दिया। क्यों रखते हैं नेविगेट, कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर आप जो लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो नेविगेट यूज़ करते हैं, तो उन लोग को भी ईजिली रीड करने में समझ में आ जाएगा कि क्या है, इस वजह से नेविगेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यूज़ नेविगेट। ये हुक भी हम लोग को रिएक्ट राउटर डोम से मिलता है। तो इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि आप इसका यूज़ करके कहीं पर भी पेज को रिडायरेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी जो है, अगर हम लोग लोकेशन वापस से प्रिंट करें, console.log लोकेशन, ठीक है, लोकेशन में आप देखो लोकेशन डॉट पाथ नेम लिखें तो आपको पाथ नेम पता चल जाएगा। बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे हैं। अब अभी अगर हम लोग वापस से यहाँ पे चले, तो अभी हम लोग यहाँ पे थे, और हम लोग ने अगर थोड़ा पीछे जाएं, शुरू में हम लोग ने एक और पेज बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने राउट्स बनाए थे। एक राउट बनाया फुटवेयर। अगर हम लोग यहाँ से फुटवेयर पे जाएं, तो फुटवेयर पे फुटवेयर लिखा हुआ आ रहा है।
लेकिन हम लोग तो ऊपर से सर्च करके गए ना। यूज़ नेविगेट से क्या होता है, एक क्लिक, मतलब अभी हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग डायरेक्टली यहीं से नेविगेट कर देते हैं। अब यहाँ पे नेविगेट कर सकते हो, कहाँ पे नेविगेट करना है हम लोग को, वो वाला पाथ नेम देख लेते हैं क्या था। क्या क्या राउट बनाया था, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फुटवेयर। तो इस पे हम लोग डायरेक्ट भेज सकते हैं नेविगेट का यूज़ करके, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश फुटवेयर। अब ये देखो, अगर हम लोग ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है, देखो ये फास्ट ट्रैक पता है, अगर इसे रिलोड करें, वॉच फास्ट ट्रैक, ये नेविगेट क्यों नहीं हुआ ये। इसे नेविगेट क्यों नहीं हुआ। ये देखो नेविगेट हो गया, जब हम लोगों ने विंडो स्विच करा तो ये ऑटोमेटिक नेविगेट हुआ। तो इस टाइप से नहीं होना था। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं। अभी एक डिव ही दिख रहा है, डिव के अंदर वॉच लिखा हुआ है, रिटर्न के अंदर ये रहा। इसके अंदर हम लोग एक बटन और बना देते हैं, जिसके ऊपर जब भी क्लिक होगा तो हम लोग दूसरे पाथ पे पहुँच जाएंगे। तो चेंज चे या नेविगेट करके बटन बना देते हैं, नेविगेट। और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम लोग को नेविगेट करना है। कहाँ पे नेविगेट करना है, हम लोग को फुटवेयर पे जाना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कहाँ पे जाना है हम लोग को नेविगेट करके। यहाँ पे नेविगेट लिखा, और जहाँ पे जाना है हम लोग को जाना है प्रोडक्ट्स के अंदर फुटवेयर में, ठीक है। और ये वाली लाइन ऊपर से यहाँ से हटा देते, ठीक है। अगर अभी देखो, अभी हम लोग इस वाले पेज पे हैं, वो ये वॉचेस के अंदर फास्ट ट्रैक जो ऊपर लिखा हुआ है वही लिख के आ रहा है, इस वाले पेज पे है। लेकिन अब अगर हम लोग नेविगेट पे क्लिक करेंगे तो अब देखो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए। नेविगेट पे क्लिक करते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स फुटवेयर में पहुँच गए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। स्लैश प्रोडक्ट्स लिखना था, इस वजह से हुआ है शायद। हाँ, स्लैश प्रोडक्ट्स लिखना था, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक से वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो देखो हम लोग ये वाले पेज पे थे, लेकिन इस पर क्लिक करते ही हम लोग ये वाले पेज पे पहुँच गए, और पेज भी हम लोग का नहीं रिलोड हुआ, देख सकते हो। तो ये जो काम होता है पेजेस का रिडायरेक्शन, तो ये आपके यूज़ नेविगेट से होता है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होता है, यूज़ नेविगेट का, ठीक है। तो इसे आप दिमाग में रखना। तो हम लोगों ने 3 हुक सीख लिए, यूज़ लोकेशन, यूज़ नेविगेट, यूज़ पैरम्स। इसी तरह से जो है होता है आपका यूज़ सर्च पैरम्स, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूज़ नेविगेट पढ़ लिया हम लोग ने। यूज़ नेविगेशन क्या होता है, वो भी इसी टाइप से होता है। यूज़ नेविगेट ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें मत घुसना, ठीक है। अगर टाइम हो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम बता रहे थे यूज़ सर्च पैरम्स, कहाँ पे है, कहाँ चला गया यूज़ सर्च पैरम्स। यूज़ पैरम्स, यूज़ सर्च पैरम्स, ये रहा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो ना के बराबर दिया है, क्या ही डॉक्यूमेंटेशन है। तो बच्चे पढ़े तो पढ़े कहाँ से, चैट जीपीटी से। और चैट जीपीटी में भी अगर आप चैट जीपीटी में जाओगे तो वो पुराना वर्जन का दिखाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर जीपीटीज़ पे आओगे तो यहाँ पे आपको नए भी मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर सर्च करो ये गिरी मोयर पता नहीं क्या है, तो इसमें आपको जीटीपी जो लेटेस्ट वर्जन है उसका फ्री में मिल जाता है। तो इसका ही हम यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हो। और ये लेटेस्ट डेटा के ऊपर काम करता है, तो आसानी से आप नई चीज़ें से सीख सकते हो। जैसे अभी इससे हम लोग पूछें टीच मी यूज़ सर्च पैरम्स, ठीक है। अब ये देखो बताने लगा अपना ABCD, ये पूरा शुरू से बताने लगा, ठीक है। रिएक्ट ऐप कैसे बनाएं, बाकी इतना हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट
अब ये एरे के अंदर आता है। एरे के अंदर इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक गेटर और एक सेटर, दो मेथड होते हैं। जब भी एरे के अंदर आए तो समझ लो गेटर और सेटर वाले दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग गेट सर्च पैरम्स इसका नाम रख देते हैं, और यहाँ पे कहाँ से आएगा ये, यूज़ सर्च पैरम से आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या, मतलब ये काम कैसे करेगा, अभी के लिए यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग गेट सर्च पैरम्स। तो जब इसे कंसोल लॉग कराएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, देख सकते हो। ये पूरा एक फंक्शन होता है जिसका हम लोग अभी तक यूज़ ही नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इसके अंदर देखो मेथड्स मिलेंगे, जैसे डॉट लगाओगे तो देखो मेथड आने लगे। तो डॉट गेट के अंदर आप लिख सकते हो जो भी आपको सर्च पैरामीटर चाहिए, जैसे कि मान लो नेम। अभी यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के नेम इक्वल्स टू कर दें टाइटन, ठीक है, तो अब ये देखो टाइटन यहाँ पे आने लगा। तो सर्च पैरामीटर क्या होता है, ये जो क्वेरी जब भी यहाँ पे आपने देखा होगा गूगल के ऊपर, अगर हम लोग कुछ सर्च करें, गूगल अगर ओपन करें चैट जीपीटी, तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू करके आ रहा है। तो ये गूगल वेबसाइट भी कुछ इसी तरीके से यूज़ करता होगा। अगर ये रिएक्ट के ऊपर नहीं बना तो ये अलग तरीके से करता होगा। लेकिन ये जो डेटा है यहाँ से ये कैसे निकालना है, ये हम लोग यूज़ सर्च पैराम से कर रहे हैं, ठीक है। अगर और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे अगर नेम का कुछ पैरामीटर दिया हो तो उसे ढूंढ के निकाल लाएगा। अगर मान लो इसके आगे और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क एज इक्वल्स टू मान लो 13, और इस पर कॉल करें तो ये देखो उसके आगे का भी वो निकालने लगा। यहाँ पे शायद एंड लिखना होता है, हाँ एंड। अगर एक से ज़्यादा सर्च पैरामीटर्स होते हैं तो एंड लगाना होता है, ऐसे गूगल में भी होता होगा, देख सकते हो। अगर आगे और अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर सर्च पैरामीटर्स होते हैं एंड ओपन एआई, तो अब शायद देखना ये देखो यहाँ पे एंड लगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो नेम निकाल लेते हैं। अभी नेम की जगह अगर हम लोग यहाँ पे एज लिख दें तो अब ये एज का देखो दिखाने लगेगा। ये देखो एज नल है। एज नल कैसे है, अरे लोड करते हैं, एज नल ही दिखा रहा है। अगर इसे हटाएं तो ये शायद हमें लग रहा कि एक ही यूज़ कर सकते हैं इसमें, बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो इसका इतना कुछ खास है ही नहीं। देखो अब ये आ रहा है, ठीक है, एक ही कर सकते हैं इससे। और भी तरीके होंगे जिससे ज़्यादा कर सकते होंगे। बाकी अगर आपको जैसे कि अपना कोई ऐप बनाया, जैसे कि हम लोग कल एक ऐप बनाने वाले हैं, उसका हम लोग देखेंगे कल। मतलब एक आपको लेटर टाइप का मिलेगा, उसे ओपन करोगे तो आपका नाम वहाँ पे आएगा। जो भी यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे नेम, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा और यहाँ पे नेम इक्वल्स टू न्यू, तो मेरे ही नाम का वहाँ पे कार्ड शो करेगा। और इसका हम लोग ये लाइन जो हम लोग नाम ऊपर लिख रहे हैं, तो ये नाम हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग इसी का यूज़ करके उसे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एज आ रहा है, एज हम लोग कर रहे हैं इस वजह से नहीं आ रहा। अब अगर यहाँ पे नेम करें तो ये देखना, ये जो भी हम लोग ने वहाँ पे पास किया है तो ये शो करने लगेगा। एक बार रिलोड करते हैं। ये कंसोल लॉक क्यों नहीं हो रहा, कभी कभी पता ही नहीं क्या ही होता है। अच्छा कंसोल लॉक होगा कैसे, हम लोग ने पूरा पाथ ही चेंज कर दिया। हम लोग किस राउट पे थे, प्रोडक्ट्स के अंदर, वॉचेस के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, वॉचेस के अंदर, और वॉचेस के अंदर भी हम लोग को एक स्लैश लगाना था वॉचेस के बाद में, ठीक है, इस वजह से नहीं हो रहा था।
ये देखो अब आने लगा, जो भी नाम लिखा है अब वो आ रहा है। ये जो टाइटन लिखा था वो तो हम लोग का यूज़ पैराम से हम लोग को टाइटल मिल रहा है, जो भी उन लोग ने टाइटल दिया था, जो यूज़ पैरामीटर दिया था, जो भी हम लोग ने यहाँ पे पैरामीटर दिया था, जैसे मान लो यहाँ पे आईडी दी थी, तो उस आईडी को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं यूज़ पैराम से। वो आईडी मिल गई, वो हम लोग ने यहाँ पे शो करा दी। और आईडी के बाद में हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूज़ सर्च पैरामीटर। सर्च पैरामीटर में क्या होता है, सिंपली आगे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है और उसके आगे जो भी आपका पैरामीटर होता है वो नाम लिख दो और उसके आगे अपनी वैल्यू डाल दो। और उसे एक्सेस करने के लिए सिंपली डॉट गेट में जो भी नाम आपने दिया था वो डाल दो और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग ने दो तीन क्या चार तक हुक सीख लिया। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में आप जा सकते हो। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है नहीं हुआ है, हम आज पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। मतलब डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ऊपर थोड़ा बहुत लिखा है, वो भी अजीब सी लैंग्वेज में लिखा है। तो सिंपली चैट जीपीटी में पुट करो और उससे बोलो कि एकदम आसान आसान लैंग्वेज में आपको समझाए। बाकी हमने जितने भी हुक्स समझा बताए हैं आज के इस वीडियो में, तो यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। मोस्टली यूज़ होता है ये नेविगेट वाला, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। और ये यूज़ पैराम्स और यूज़ सर्च पैराम्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली ये यूज़ होता है यूज़ नेविगेट वाला। तो इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप यूज़ टू नहीं होगे, तो प्रैक्टिस करो। और ऐसा मत सोचना कि पहली बार कर रहे हो नहीं रहा है। ऐसा हमें भी नहीं याद रहता। जैसे हम अभी कोड करने बैठे हैं, हम थोड़ा सीख रहे हैं तो हमें याद है। अगले अगर हमसे कह दो कि 15-20 दिन या 1 महीने बाद वापस से करो तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, भूल जाओगे। तो डेवलपमेंट में यही होता है, इंसान भूलने लगता है लेकिन उसके दिमाग में वो रहता है। सिंपली उसे एक बार रिवाइज़ करना होता है, आ जाता है। तो यही होता है, आपको रट्टा नहीं मारना, सिंपली आपको बस दिमाग में बैठा के रखना यहाँ पे चीज़ें ऐसे वर्क कर रही हैं, बस ऐसे करके आप सीख जाओगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आज के इस वीडियो से आपने रिएक्ट राउटर डोम के अंदर जो भी हुक्स हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो आपने समझे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को 1-2 बार और देखो और खुद से चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। डॉक्यूमेंटेशन रीड करो। वैसे इसका डॉक्यूमेंटेशन इतना कुछ अच्छा नहीं है, तो आप चैट जीपीटी से समझ सकते हो। बाकी हम लोग ने 3-4 हुक्स सीखे और साथ ही साथ में हम लोग ने एक और तरीका सीखा कि कैसे आप राउट्स क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा आसान मेथड लगता है, लेकिन वो जो दूसरा वाला हमने कल बताया था वो ज़्यादा बेटर है। उस पर उसे भी सीख लो और इसे भी सीख लो। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंटैक्स का फ़र्क है, आसान है। और चीज़ों को रटो मत, बस समझने की कोशिश करो। तो आई होप आपको ये जो प्लेलिस्ट हम लोग की चल रही होगी ये पसंद आई होगी। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बाकी कल हम लोग जो है एक इनविटेशन वेबसाइट या उसी टाइप में कुछ बनाने वाले हैं, तो कल वाला वीडियो ज़रूर से देखना। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए Sa, sa pagkara, sa, rakapar, sa barakaray, sa, sa rakap, whatever.